अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये MCQs नंबर 40 है का बुक का आई कैप की क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो इसमें मैंने जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समटाइम ऐसा होता है बिज़नेस जो है एक मेथड से दूसरे मेथड पे शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या कि उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, उसकी डेप्रिसिएशन किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। Can an entity which makes up its account annually 31st December, ठीक है, प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑफ इस इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10%। रेट कितना है? 10% पर एनम। ठीक है, ये रेट जो है पर एनम का यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से यूज़ हो रहा है यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन सिंस इट वॉज बॉट ऑन 1 जनवरी 2018। यानी कि जब से हमने इसको ख़रीदा है ना 2018 से, जब से इस पर कौन सा मेथड इस्तेमाल हो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसकी कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन। आगे फर्दर हम पढ़ते क्या था? ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है, द एंटिटी कंक्लूडेड दैट स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे आ गया, स्ट्रेट लाइन मेथड वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस इक्विपमेंट। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड remaining useful life of 5 years with the residual value of rupees 5 lakh at the end of useful life। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि उसने हमें दो चीज़ें बताई, तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें, उसने दो चीज़ें बताई यहाँ पे, बल्कि तीन बताई। कह रहा है पहले में क्या कि 1 जनवरी 2021 से मेथड चेंज हो गया। पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, लेकिन हमने बोला कि ये वाले इक्विपमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो हम अब स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करेंगे इस इक्विपमेंट के लिए, जिसकी यूज़फुल लाइफ उन्होंने फिर बताई कि 5 ईयर्स यूज़फुल लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, तो 3 साल तक तो मैं इसका ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। देन चौथे साल से जब मैं अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा तो देन वहाँ पे मेरा मेथड चेंज होगा, लेकिन 3 साल तक सेम होगा। तो यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने क्या आप लोगों के लिए कि फटाफट से सॉल्व करा हुआ ताकि आप लोगों को टाइम ना लगे, फटाफट आप रिवाइज़ कर लें। ठीक है, जैसे कि मैंने कब ख़रीदी, बाउट कब करा, 4 मिलियन का करा। ठीक है, कितना का रेट क्या था? 10% था। ठीक है, 2018 को बाई की थी हमने ये। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है 2018 को, 1 जनवरी 2018 को बाई की थी। अब 2018 का डेप्रिसिएशन निकालना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, रेट कितना है? 10% है। कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखें आपकी कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन। रेट कितना है? ये रहा 10%। ठीक है, रेट पे 10% है, देन मेरा अमाउंट कितना आया? 4 लाख। ठीक है, देन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे 2018 की नेट बुक वैल्यू आ गई 3 मिलियन 6 लाख। 2019 को मैंने ट्रांसफ़र करा, मेरी कॉस्ट कितनी आई? 3 मिलियन 6 लाख। इसका 10% लिया, मेरे कितना आया? 3,60,000। तो नेट बुक वैल्यू निकालनी 2019 की, तो मैंने क्या करा? 3 मिलियन 6 लाख माइनस 3 लाख 60,000। देन मेरा अमाउंट क्या आया? 3 मिलियन 2,40,000 मेरा 2019 की नेट बुक वैल्यू आई। ठीक है, देन अब 2020 में जाऊंगा मैं। 2020 में क्या हुआ भाई? 2020 में उसने बताया कि आपकी कॉस्ट ये है। ठीक है, 3 मिलियन 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, जो कि रेट है। मेरा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया वो आया 3,24,000। देन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट मेरी कितनी है? 3 मिलियन 2,40,000 माइनस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन मेरा अमाउंट क्या आया? नेट बुक वैल्यू मेरी कितनी है 2020 की? 2 मिलियन 9,16,000। ठीक है, देन अब जो ये मेरा अमाउंट आया है, ठीक है, यही तो मैंने 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसने जो मुझे कहा था वो क्या कहा था? उसने कहा था कि आपका जो एसिड है, ठीक है, वो आपने 18 में ख़रीदा और 21 में आपका डेप्रिसिएशन चेंज हुआ। ठीक है, 21 में मेरा डेप्रिसिएशन
अच्छा 21 में चेंज होना है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से मैंने 3 साल का निकाल लिया, ठीक है, 18 से खरीदा था, 21 से चेंज करना है, मतलब 18, 19, 20 3 साल तक का तो मैंने डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाया। 21 मैंने बताया कि यार इसका जो अच्छा मेथड रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। देन यहाँ पे मैंने बोला रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। देन मेरी अब जो कॉस्ट है ना वो हैगी 2021 की, क्या है 2,9,16,000, ठीक है। 2018 से स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन मेथड का इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन बताओ, हमने बोला ठीक है अभी बताते हैं। 2021 का डेप्रिसिएशन बताना है ना, तो कॉस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है, कॉस्ट मेरी यहाँ पे हैगी ये 2,09,16,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 2,09,16,000 मेरी क्या आ गई कॉस्ट, माइनस रेजिडुअल वैल्यू मेरी कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दी हुई है इसने, ये 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेस कर दिया 5 लाख, ठीक है। अब मैंने डिवाइड करना है किससे, लाइफ से। लाइफ कितनी है मेरी, यहाँ पे मेरी लाइफ है 5 ईयर्स, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर देखेंगे आएगा। यहाँ पे एक्सेल आंसर गलत दे रहा है, लेकिन आप अपने कैलकुलेटर खोलेंगे, ठीक है। देन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जब आप करेंगे, ठीक है, तो देन आपका आंसर आएगा 4,83,200, ठीक है। देन आपका जो आंसर है वो आएगा डी, ठीक है, ये आपका आंसर डी आएगा, ठीक है। आप अपना कैलकुलेटर खोलें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, देन आपके पास आंसर 110% यही आएगा, ठीक है। मतलब 2021 का मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4,83,200। उसने पूछा भी यही था कि डेप्रिसिएशन बताओ 31 दिसंबर 2021 का, तो बाकी के जो ऊपर के 18 से लेके 20 तक है उसका मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मुझे नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए उसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ताकि मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र करता जाऊँ। अच्छा एक तो ये शॉर्ट थोड़ा सा लंबा काम था, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अपने उसकी कॉस्ट बताती 4 मिलियन, ठीक है। 4 मिलियन आपको आपकी कॉस्ट बताती, आपने मल्टीप्लाई करवाया कितना परसेंट रेट, 10% ना, ठीक है। 10% जब रेट है तो मतलब मेरा बाकी का एसेट कितना परसेंट बचा, 90% बचा, ठीक है। तो मैंने 90% करा, ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, 3 साल का लगाना है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आई है, ठीक है, जो मेरे पास अमाउंट आई है, क्या ये अमाउंट, ये जिसको मैं भी रेड कर रहा हूँ, क्या ये अमाउंट इससे टैली कर रहा है। ये देखें ये दोनों को भी मैं थोड़ा सा कलर इनका मैं कर रहा हूँ ब्लू नहीं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। देन ये देखिए दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है जो कि मैंने बोला भाई 4 मिलियन मेरी एसेट की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 90% से, ठीक है। क्योंकि मेरा एसेट पे जब रेट 10% है, मतलब जो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 10% है, तो मैं क्या कर दूंगा 90% जो मेरी एसेट की कॉस्ट होगी ना जितनी बाकी है वो मैं 90% लिखूँगा, और देन मैं क्या कर दूँगा क्यूब लगा दूँगा, तो जिससे मुझे ये पता चल जाएगा मेरा एसेट जो है वो एक्चुअल में कितना बचेगा 3 साल के बाद। तो मेरे पास आ गया। अब इसी अमाउंट को जब मैं लेस कर दूंगा इसमें से, अब जैसे कि ये मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 5 मिलियन, 5 लाख, लाइफ कितनी है डिवाइडेड बाय 5, नहीं आंसर नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा आंसर भाई, हाँ लेकिन आपका आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 डन होता है, जो कि क्या नाम है आई कैप की बुक का 40 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और
देन हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट में क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना, वहाँ पे वो बोलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। देन अब आप क्या करो, एक 2021 से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AK 41 है आई कैप की बुक का, ठीक है। अब ना मैंने यहाँ पे करा एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट एनुअली 31 दिसंबर, प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। रेट 10% है पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। पहले हम पहले स्ट्रेट लाइन नहीं, हम पहले वाले में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते पहले, अब स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस इट वॉज बाउट ऑन 1 जनवरी 2018, 4 मिलियन जब 4 मिलियन का ख़रीदा था। ऑन 1 जनवरी 2021 एनएलटी कंक्लूडेड दैट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। देन यहाँ पे देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का बता रहा है, would be more appropriate for this equipment and estimated remaining useful life of 5 years with the residual value of 5 lakh and the end of the useful life, ठीक है। देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। जब मैं अपना स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, देन अब मैं 2021 से मैं किस पे ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसी को ही एडिट कर रहा हूँ, ये मैं 2018 पर आई है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे मैंने 2018 से कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिर्फ हम इसको देखेंगे, अभी जब तक 3 साल हमारे पूरे नहीं होंगे हम इसी को देखेंगे, ठीक है। इसमें हमें उसने कॉस्ट जो बताई है, वो बताइए 4 मिलियन, एग्री। माइनस कर देंगे 5 लाख, जो कि सॉरी ये मेरी कॉस्ट आ गई, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेट मौजूद हैगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो करेंगे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। कॉस्ट कितनी मेरी 4 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10%, मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया इज इक्वल्स टू 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स टू 4 लाख मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, अब या तो मैं 2018, 19, 20 तीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन तो यही रहना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे मैं गया 2018, 2019 एंड 2020 का मैं डेप्रिसिएशन एक साथ ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन ऑफ ठीक है। देन अब यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन एक साथ ही निकालूंगा। मैंने क्या करा, 4 लाख मेरी डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। यानी हर साल का डेप्रिसिएशन सेम है, मल्टीप्लाई बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि भाई हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा सेम है, ठीक है। हर साल का मेरा डेप्रिसिएशन जब सेम है तो मैं इसी को क्यों ना इस्तेमाल करूं, इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, मैं क्यों अपना जो वर्किंग जो है वो मैं बढ़ाऊं, क्यों, ठीक है। तो मेरा ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया कितना, 1 मिलियन 2 लाख, ठीक है। देन मेरी कॉस्ट कितनी है, अब जाहिर सी बात है मैं 3 साल का क्यों करा भाई, 3 साल का मैंने इसलिए करा है क्योंकि अब 2021 से तो मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा 2021 है, यहाँ से मेरा मेथड चेंज है, तो यहाँ पे मैं कौन सी कॉस्ट ट्रांसफ़र करूँगा,
यहाँ पे क्या कॉस्ट आएगी, यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 4 मिलियन में से मैं लेस कर दूंगा अपना ये डेप्रिसिएशन, देन मेरे पास मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई एसेट की 2021 में। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है करते हैं। तो क्या यहाँ भी 10% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए मुझे? तो यहाँ पे जवाब आएगा 100% एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, हाँ नहीं करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2021 में इंटीरियर ने क्या करा है, कंक्लूडेड किया दैट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वुड बी मोर अप्रोप्रिएट दिस इक्विपमेंट एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 years विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 लाख। अच्छा, आपने रेट का फॉर्मूला पता होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वो होता है 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स, अरे यार नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर, बल्कि पूरा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स रूट लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम कॉस्ट, सॉरी 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 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू मेरी कितनी है 5 लाख, तो ये 5 लाख, ये वाला 5 लाख में जो है वो मैं यहाँ पे जाके पुट कर दूंगा, और मेरी कॉस्ट अभी मैंने निकाली है ये रही, ये मैं कॉस्ट नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम रेट निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, ठीक है। मैं अब लिख दूँ रेट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे रेट था, अब हम कैलकुलेटर उठा लें, ठीक है। हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना है। 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स मेरे कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 5 लाख, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है, ये रही कॉस्ट मेरी, ये रही कॉस्ट 2 मिलियन 8 लाख। तो मेरे पास जो आंसर आया है ना, ठीक है, जो मेरे पास आंसर आया है वो आया है 29.146 है, ठीक है। तो मैं 15 कर रहा हूँ इसको, 15%, आगे ही वैल्यूज़ आ रही, लेकिन मैं सिंपल इसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रेट आ गया। ये मेरा रेट आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, ठीक है। अब मैं इसी के बिहाफ पे अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, ठीक है। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, अब यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 2 मिलियन 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 29.15%। तो मेरा डेप्रिसिएशन 2021 का कितना निकलेगा 2 मिलियन 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 29.15%। देन मेरा जो आंसर आया है वो यहाँ पे हमने पूरा अमाउंट नहीं लिया ना डेप्रिसिएशन का, तो ये हुआ है कि डेप्रिसिएशन थोड़ा सा गलत आया। मतलब गलत से मुराद ये कि इसके आगे भी ना बहुत वैल्यूज़ हैं। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ 1463277,
तो देन अब मेरा आंसर बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, ठीक है। देन अब मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो 2021 का कितना आया, वो आया है 8,16,097, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा 8,16,097, ठीक है। ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं जो कि आई कैप ने दिए हुए थे अपने बुक क्वेश्चन बैंक में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का क्यों ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया ये भी आपको पता चल गया। और यहाँ पे हमने नया रेट निकालने के लिए, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नया रेट निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये फार्मूला बताया हुआ और ये आई कैप की बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। देन मेरा आंसर आ गया यहाँ से रेट का। देन मैंने क्या करा, अपना कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट करा, देन मेरा आंसर आ गया डेप्रिसिएशन 2021 का मेरा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर हो गया। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आई कैप देता है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। और अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ज़िंदगी रही तो दुआओं में याद रखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।